नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन हमारा हिंदू का नया वर्ष भी प्रारंभ होता है, तो नव वर्ष का भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का जीवन मंगलमय करें, आप सभी का जीवन प्रकाशमय हो। जो भी इच्छाएं आपकी पिछले पूर्व वर्ष में रह गई हैं, माता रानी उन इच्छाओं को भी आपकी पूरा करें। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि माता रानी कृपा करें। यही माँ भगवती से हमारी प्रार्थना है। तो नवरात्रि, चैत्र के नवरात्रि आ रहे हैं, तो चाहे चैत्र के नवरात्रि हैं चाहे अस्सु के हैं, वैसे तो माता रानी को भोग जो भी आप श्रद्धा भाव के साथ भोग लगाते हैं, माँ भगवती आपके भोग को स्वीकार करती हैं। लेकिन अगर आपकी कोई कामना है, किसी कामना को लेकर के अगर आप माँ भगवती का भोग लगाते हैं, तो 9 दिन का विधान है। प्रतिदिन पहले दिन कौन सा भोग लगना चाहिए, दूसरे दिन, तीसरे दिन। आज हम इसी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन से देवी को कौन सा भोग लगाने से आपको क्या फल मिलेगा, फल की प्राप्ति क्या है। क्योंकि अगर हमारी कामना है, जिस कामना को लेकर के अगर हम माँ भगवती का भोग लगा रहे हैं, तो अगर आप उस नियम से भोग लगाते हैं तो माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। माँ भगवती वरदान देती हैं अपने भक्तों को और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। तो प्रथमम शैलपुत्री, माँ भगवती की जो पहला नवरात्र है, तो शैलपुत्री माता का दिन होता है। तो पहले नवरात्रि के दिन आपको घी का भोग लगाना चाहिए। जो आप ज्योति जलाते हैं या कटोरी में घी रखें, आरती पूजा पाठ करके, और फिर अगर आप ज्योति जलाए हुए हैं तो उसमें भी थोड़ा सा घी डाल दें और कटोरी में घी रख करके भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद आप जब सभी को भोजन परोसें, फलाहार दें खाने के लिए या जो कुछ भी घर में बनाएं, तो आप वो घी थोड़ा थोड़ा जो अपने भोजन बनाया है उसमें डाल करके और सभी अपने परिवार में वितरण करना चाहिए। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो माँ भगवती शैलपुत्री माँ आपको निरोगता का वरदान देंगी, रोग से आपको मुक्ति मिलेगी, रोगों से आपको छुटकारा मिलता है अगर आप पहले दिन माता रानी को घी का भोग लगाते हैं। अब दूसरे नवरात्रि में ब्रह्मचारिणी माता जी का दिन होता है, और ब्रह्मचारिणी जी को चीनी का या फिर शक्कर का भोग लगाना चाहिए। आप अपने घर में भी सभी को प्रसाद के रूप में दें और साथ में बांट दें प्रसाद। तो दूसरे नवरात्रि में शक्कर का भोग। अब तीसरा दिन चंद्र घंटा माता का है। तो चंद्र घंटा जो माता है, माँ भगवती को आप बड़े श्रद्धा भाव के साथ इस दिन धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए माता रानी को दूध का भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन दूध का भोग लगाते हैं माता जी को, तो आपके जीवन में धन और वैभव की कभी कमी नहीं आएगी, माता रानी की कृपा बनी रहेगी। अब चौथे नवरात्रि में कुसमांडा माता जी का दिन होता है, और इन माता जी को आप भोग लगाइए। जैसे दूध से बनी हुई कोई बर्फी है या व्रत वाली बर्फी आती है, आप बर्फी का भोग लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। आपका जो हौसला है वो माँ भगवती बढ़ाती हैं। मान सम्मान आपको कुसमांडा माता जी से मिलता रहेगा। अब पांचवें नवरात्रि के दिन माता स्कंद माता जी का दिन होता है। तो स्कंद माता जी को केले का भोग लगाना चाहिए। पांचवें नवरात्रि में केले का भोग लगाना चाहिए, और केले का भोग लगाने से बुद्धि की वृद्धि होती है। आपके घर में बच्चे हैं,
उन बच्चों के हाथों से माता जी को भोग लगवाइए। आप अगर भोग लगाते हैं तो उसका फल भी बच्चों को ही मिलेगा। तो माता रानी को केले का भोग लगाने से बुद्धि की वृद्धि होती है। अब छठवें नवरात्रि में माता कात्यायनी जी का दिन होता है। तो माता कात्यायनी जी का भोग कहते हैं शहद का लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाने से सौंदर्य की वृद्धि होती है और जो आपके घर में निगेटिव ऊर्जा है वो ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जाएं सारी दूर हो जाएंगी। सब बाधाएं जो हैं, जो रुकावटें हैं, वो माता कात्यायनी जी दूर कर देंगी। तो शहद का भोग छठवें नवरात्रि के दिन लगाना चाहिए। और सातवें नवरात्रि में माता कालरात्रि जी का पूजन होता है। तो माता कालरात्रि जी को गनेरी का भोग लगाएं। गन्ना को काटकर छोटे छोटे पीस बना करके गनेरी का भोग लगाएं माता कालरात्रि को। और कालरात्रि जी को जब आप गनेरी का भोग लगाएंगे तो मां भगवती आपके रोग, शोक और कष्ट से आपको मुक्त कर देंगी। तो आप याद कर लीजिए, सातवें नवरात्रि में गनेरी का भोग लगाना चाहिए। अब आठवें नवरात्रि में महागौरी जी का पूजन होता है। तो कहीं कहीं पर प्रथा है कि अष्टमी के दिन कंजक पूजन करते हैं, लेकिन आप चलो जैसे आप पूर्व करते आए हैं आप वो कीजिए। लेकिन आठवें नवरात्रि के दिन मां भगवती को, महागौरी जी को नारियल का भोग आप जरूर लगाएं। जो आप कंजक पूजन करते हैं उसमें भी नारियल का प्रसाद जरूर रखें। तो अष्टम देवी जो हैं वो महागौरी जी हैं, इन्हें नारियल का भोग लगाना चाहिए। अब नारियल का भोग लगाने से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वो कौन सा आशीर्वाद मिलता है? धन धान्य की वृद्धि होती है और आपकी जो इच्छाएं हैं माता रानी वो पूर्ण करेंगी। उसके बाद में नवे नवरात्रि में नवम सिद्धदात्री चा, क्योंकि 9 देवियों का पूजन होता है इसीलिए नाम ही नवरात्र है। तो नवरात्रि में नवी जो देवी हैं वो है सिद्धदात्री। तो सिद्धदात्री देवी जी को आप खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, छोले बनाइए, हलवा बनाइए, ये सब बना करके और माता रानी को, सिद्धदात्री जी को खीर, पूड़ी, छोले, हलवा का भोग लगाएं। तो सिद्धदात्री जी को आप अगर ये भोग लगाते हैं, अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो फिर आप क्या करें? फिर जो फुल्लियां होती हैं उन फुल्लियों का भोग आप नवे नवरात्रि के दिन लगाएं। तो नवे नवरात्रि में अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में सुख, शांति प्राप्त होती है। उस कुल की उन्नति होती है जिस कुल में इस प्रकार से नियम का पालन किया जाता है। तो कहते हैं जब तक आकाश में सूर्य चंद्रमा तारे विराजमान होते हैं तब तक उस कुल में धन और पुत्रों की कभी कमी नहीं आती है। तो माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ भगवती से कामना करते हैं कि माँ भगवती अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, उसे आप सभी को पता है, बहुत बुद्धिमान है आप सभी, लेकिन माँ भगवती का जब आप पाठ करते हैं तो कौन सा पाठ ऊंचे स्वर में करना चाहिए, कौन सा पाठ मन के अंदर करना चाहिए। और अगर आपका दिल कभी करे कि माता जी से बातें करना है तो कैसे बातें करना है, माता जी कैसे आपसे बातें करेंगी, ये आपको बताएंगे। और पाठ की जो सावधानियां हैं, पाठ में आपको कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए, किस रंग के वस्त्रों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जब हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं तो हमें उस समय वस्त्रों का, रंगों का जो चुनाव है वो जरूर करना चाहिए। आपका आसन किस रंग का होना चाहिए, मंदिर में जो आप कपड़े बिछाते हैं वो किस रंग का होना चाहिए, और आप जो वस्त्र धारण करना है वो किन रंगों में होना चाहिए।
आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और शिव ज्योतिष कार्यालय चैनल को देखते रहिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पसंद आए तो लाइक करना। जय श्री राम, जय माता दी।